Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So in this video we are going to start with Unit 3 of Class 11th Banking. तो ये पार्ट 1 है आज जो हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है. It is very lengthy. So we are going to divide it into various parts. तो Unit 3 आपका है Employment of Bank Fund से related. पहला टॉपिक जो है वो है लिक्विड एसेट्स, कैश इन हैंड, कैश विद आरबीआई एंड कैश विद अदर बैंक्स. तो अब लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो बैंक की बैलेंस शीट होती है बेटा, उसमें दो साइड्स होती है, एसेट्स और लायबिलिटीज की. एसेट्स क्या होते हैं बैंक के? एसेट्स होते हैं जो भी बैंक किसी को लोन देता है, ठीक है, वो एक तरह से एसेट है बैंक का. एंड कोई भी इन्वेस्टमेंट जो बैंक करता है उसको भी हम एसेट्स ही बोलते हैं. नाउ लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, लिक्विडिटी का क्या मतलब है कि बैंक को जब भी पैसे की ज़रूरत हो तो वो कैश बैंक के पास होनी चाहिए. तो बैंक क्या करता है कि उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है जो लिक्विड है. लिक्विड का मतलब वो सिक्योरिटीज जो इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में, राइट. सो यहाँ पे देखिए लिखा भी है मैंने, एसेट को हम लिक्विड कब बोलते हैं. मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ आपके लिए इजी हो जाएगा. हम एसेट को लिक्विड कब बोलते हैं? जब इट कैन बी सोल्ड क्विकली एंड इजीली, राइट, विदाउट हैविंग टू रिड्यूस इट्स प्राइस. मतलब एसेट को लिक्विड तब बोला जाता है जब उसको इजीली हम कैश में कन्वर्ट कर सकें. और ऐसा कब होता है? जब मार्केट हो, बहुत सारे बायर सेलर्स अवेलेबल हो, ठीक है, और अगर आप लार्ज क्वांटिटी में सेल भी कर रहे हो तो उससे प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता. फिर एक दूसरी टर्म आती है, मार्केट को कब हम लिक्विड बोलते हैं? तो जब बायर्स और सेलर्स आर ऑलवेज रेडी, ट्रांजेक्शन्स जो है लार्ज क्वांटिटीज में होते हैं, तो इसलिए बैंक हमेशा उन एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो लिक्विड हो. यानी जब भी बैंक को कैश की ज़रूरत है तो इट बिकम्स वेरी इजी ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक कि वो उन जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो वो सिक्योरिटीज़ को ईजिली बैंक सेल करके उसको कैश में कन्वर्ट कर सके, राइट. ये देखिए लिक्विड एसेट्स की लिस्ट है, कैश इन हैंड, मनी एट कॉल, बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस इन करंट अकाउंट, इंटरबैंक डिपॉजिट, ये सारे लिक्विड एसेट्स हैं. अब एक टर्म आती है आपकी, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लेती हूँ, यस, या मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस. मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस का मतलब होता है वो फंड्स जो बैंक या बोरो करता है या लेंड करता है बट बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, राइट. सो मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट क्या है? वो मार्केट है जहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं डील किए जाते हैं. सो जो इसमें तीन टर्म्स आपको याद रखनी है, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी. कॉल मनी क्या होती है? ये वो पैसा है जो बैंक बोरो करता है या लेंड करता है, लोगों को देता है या लेता है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए, ओवरनाइट के लिए. अब आता है नोटिस मनी. नोटिस मनी क्या है? यहाँ पे फंड्स बोरो किए जाते हैं या दिए जाते हैं फॉर 2 to 14 days. और टर्म मनी यहाँ पे टाइम पीरियड है 15 days to 1 year, राइट. नाउ कमर्शियल बैंक्स को इसमें एक और आपका टॉपिक है CRR, कैश रिजर्व रेशियो. कमर्शियल बैंक को मिनिमम कैश बैलेंस जो है मेंटेन करना पड़ता है, राइट, विद द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो जो भी कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा पड़ा है, ठीक है, जैसे 1 लाख है, मैं इमेजिनरी फिगर ले रही हूँ, इसमें से कुछ परसेंटेज, लेट इट बी मैं 5% ले लेती हूँ, तो 5% हो गया 5000. ये कमर्शियल बैंक को, सीबी मतलब कमर्शियल बैंक को, ये 5000 अलग से रखवाने हैं आरबीआई के पास, राइट. और जो इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है इस कॉल मनी में, अच्छा पहला तो ये है CRR का मैंने आपको बताया है, राइट. कि CRR क्या हुआ? ये वो अमाउंट है जो कमर्शियल बैंक्स मेंटेन करते हैं आरबीआई के पास. और ये अमाउंट जो है इट शुड नॉट बी लेस देन परसेंटेज ऑफ टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज. अब नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज क्या होते हैं?
ये मैं भी आपको बताऊंगी, राइट। ओके अच्छा, एक तो मैंने CRR पहले आपको बता दिया। अब मैं थोड़ा सा ऊपर चलती हूँ, मैंने जान के वो स्किप कराया था क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आपको CRR का मतलब नहीं पता तो आपको कॉल मनी का मतलब नहीं पता होगा। कॉल मनी का एक मेथड है जहाँ पे बैंक्स आपस में एक दूसरे की को पैसा देते हैं, ताकि वो, अगर एक बैंक है, जैसे दो बैंक है, बैंक ए एंड बैंक बी, बैंक ए के पास पैसा कम है कि वो आगे RBI के पास नहीं रख पा रहा कैश रिजर्व रेशो, तो बैंक बी से वो पैसा जो है बोरो कर लेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कॉल मनी। अब जो इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है इस कॉल मनी में, उसको बोलते हैं कॉल रेट। अच्छा, अभी कैश रिजर्व रेशियो जो मैंने आपको बताया है कि कुछ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो है कमर्शियल बैंक को RBI के पास रखवाना पड़ता है, उसको बोलते हैं CRR। और परसेंटेज ऑफ व्हाट डिपॉजिट ऑफ डिमांड लाइबिलिटीज एंड टाइम लाइबिलिटीज, वो उस इन दोनों का परसेंटेज जो है वो CRR की फॉर्म में रखवाना पड़ता है RBI के पास। अब व्हाट आर डिमांड लाइबिलिटीज? डिमांड लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज है विच आर पेबल ऑन डिमांड। कौन सी होती है? जैसे कस्टमर ने कुछ पैसा डिपॉजिट कराया बैंक के पास, तो कस्टमर ऑन डिमांड कभी भी अपना पैसा बैंक से वापस मांग सकता है, तो इन लाइबिलिटीज को बोला जाता है डिमांड लाइबिलिटीज। इसके अंदर ये सारे आते हैं, करंट डिपॉजिट, डिमांड लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट, तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मतलब क्या है, सिंपल आपको यही समझना है कि ये वो लाइबिलिटीज हैं जो कस्टमर की डिमांड पे बैंक को कस्टमर का पैसा वापस करना पड़ता है, तो उसको डिमांड लाइबिलिटीज बोलते हैं। फिर इसमें एक चीज और है, क्रेडिट बैलेंस इन कैश क्रेडिट अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे एक जनरली थोड़ा सा बताया कि कैश क्रेडिट अकाउंट क्या होता है। ये एक तरह से लोन अकाउंट होता है, राइट, जिसमें विच शोज अ डेबिट बैलेंस। तो इतना डिटेल में नहीं करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर डिमांड लाइबिलिटीज एंड व्हाट आर टाइम लाइबिलिटीज। व्हाट आर टाइम लाइबिलिटीज? टाइम लाइबिलिटीज भी वो लाइबिलिटीज है जो बैंक को वापस करनी होती है कस्टमर को, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, बट आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, राइट। इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं, कैश सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीजें होती है। सो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। सो अब आपको ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि बैंक जो है वो लोगों से पैसा, लोगों के सेविंग्स को डिपॉजिट करता है, ठीक है। तो वो बैंक के लिए क्या हो गया, जो लोगों का पैसा बैंक अपने पास रख रहा है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद या कस्टमर की डिमांड पे वो पैसा बैंक को कस्टमर को वापस करना होता है। बैंक क्या करती है, कस्टमर को पैसा देती है, जिन कस्टमर को पैसा चाहिए, पैसे की जरूरत है, कस्टमर्स जो है बैंक से बोरो करते हैं। और वो ये जो लेंडिंग है, जो बैंक लोगों को पैसा दे रहा है, वो बैंक के लिए एसेट है, ठीक है। अब कुछ आइडल कैश भी बैंक के पास हो सकती है, एक्स्ट्रा कैश, तो वो एक तरह से बैंक के लिए अपॉर्चुनिटी लॉस है। व्हाई इट इज अपॉर्चुनिटी लॉस बेटा? इट इज अपॉर्चुनिटी लॉस क्योंकि, लेट मी जस्ट जूम इट, या क्योंकि बैंक अगर वो पैसा जो यूज नहीं कर रहा है उस पर बैंक को कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। जस्ट इमेजिन कि बैंक अगर वो पैसा किसी को दे देता, ठीक है, कहीं इन्वेस्ट कर देता या किसी को लोन की फॉर्म में दे देता, तो बैंक को इंटरेस्ट मिलता। तो बैंक ने, क्योंकि वो आइडल ऐसे ही रखा हुआ है और उसमें उसको यूज नहीं कर रहा है, तो बैंक ने अपना इंटरेस्ट जो है वो उसका लॉस हो गया बैंक का, इसलिए इसको अपॉर्चुनिटी लॉस बोला जाता है। जैसे अगर आप घर पे अपना कैश रखते हो तो एक तरह से आपको उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो वो अपॉर्चुनिटी लॉस है। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि शॉर्टेज भी नहीं होनी चाहिए। जैसे आइडल कैश नहीं होनी चाहिए बैंक के पास, और ऐसे शॉर्टेज कैश भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्टेज कैश होगी तो बैंक अपनी ऑब्लिगेशंस या अपने डे टू डे ऑपरेशंस कैसे करेगा, ठीक है। सो एक चीज और है इसमें, बैंक रन, ये इसका मतलब क्या होता है? बैंक जब भी बोरो करता है पैसा तो शॉर्ट टर्म के लिए करता है, लेकिन जब लोगों को पैसा देता है, लेंड करता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए देता है। तो अब लोगों ने जो पैसा बैंक को दिया है, डिपॉजिट किया है, बैंक अपना पैसा, वो कस्टमर अपना पैसा बैंक से कभी भी मांग लेते हैं, ठीक है, तो वो विड्रॉ कर लेते हैं। एंड लेकिन बैंक ने तो जब लोगों को पैसा दिया है तो वो तो लंबे समय के लिए दिया है, लेकिन जब बैंक बेसिकली लेता है पैसा, डिपॉजिट लेता है, तो उसको हर हालत में कस्टमर को पैसा वापस करना है, जब भी कस्टमर डिमांड कर रहे हैं। तो अगर बहुत सारे डिपॉजिटर्स अपना पैसा एक साथ मांगने लग जाते हैं तो बैंक जो है
फेस करता है एक प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं बैंक रन, राइट। सो डिपॉजिटर्स क्या करते हैं, वो अपना विड्रॉ के लिए बोलते हैं हमारा पैसा वापस करो, बैंक के पास उतने अभी बैंक ने अपना आगे फंड्स कहीं लोगों को दिए हुए हैं, तो बैंक को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट या लिक्विडिटी मैनेजमेंट जो है बैंक को करनी चाहिए। तो ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट मैनेजमेंट ऑफ मनी, राइट। अब व्हाट इज एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ये एक एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमिटी जो है ये क्या है, ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो डिसीजंस लेती है विद रिगार्ड टू मैनेजिंग द एसेट ऑफ द बैंक, लायबिलिटी ऑफ द बैंक, बैंक के एसेट्स को कैसे मैनेज करना है, लायबिलिटी को कैसे मैनेज करना है, ज्यादा कैश ना आइडल ना पड़ी रहे बैंक के पास या शॉर्टेज ना हो, इन चीजों को मैनेज करता है। तो ये क्या करता है, इट इज कंसर्न्ड विद स्ट्रैटेजिक बैलेंस शीट मैनेजमेंट करता है, ठीक है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट करता है, और जितने भी बहुत सारे रिस्क है उनको भी मैनेज करता है, जैसे क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क। ऑल्सो यहाँ पे देखिए, इट ऑल्सो मैनेजेस क्वालिटी लिक्विडिटी ऑफ एसेट लायबिलिटी। सो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट मॉडल्स में क्या इससे और क्या फायदा होता है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट करते हैं, तो उस इसको मैनेज करके दे आर एबल टू मॉनिटर देयर रिस्क ऑल्सो, वो स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं कि कैसे रिस्क को मैनेज किया जा सके। Now, after this, investment in securities. This is the next topic. Yeah. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, जो बैंक है वो अपने फंड्स इन्वेस्ट करता है अलग अलग सिक्योरिटीज में। सिक्योरिटीज क्या होती है, शेयर्स, डिवेंचर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो बैंक अपना पैसा लगाता है इन सिक्योरिटीज में, शॉर्ट टर्म के लिए भी, मीडियम टर्म के लिए भी, राइट, और लॉन्ग टर्म के लिए भी। बैंक क्या करता है, बहुत इफेक्टिवली अपना रिस्क मैनेज करता है, वो सारा पैसा अपना एक ही सिक्योरिटी में नहीं लगाता, अलग अलग सिक्योरिटीज में लगाता है, ताकि अगर एक सिक्योरिटी अच्छे रिटर्न नहीं दे रही है तो बैंक को लॉस ना हो। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो बैंक ध्यान में रखता है वाइल इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज, सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न। तो बैंक देखता है क्या मनी जो इन्वेस्ट कर रहा है सिक्योरिटीज में, तो वो पैसा सेफ है या नहीं। सेकेंडली, इट ऑल्सो सीज कि सफिशिएंट लिक्विडिटी बैंक के पास, जो जिन सिक्योरिटी में बैंक इन्वेस्ट कर रहा है क्या वो लिक्विड नेचर की है या नहीं, मतलब जब बैंक को अगर पैसे की जरूरत होगी क्या बैंक उन सिक्योरिटीज को सेल करके उसको मनी में कन्वर्ट कर पाएगा या नहीं, ये भी देखा जाता है। फिर रिटर्न, तो बैंक देखता है कि जो भी वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उससे रिटर्न कितना मिलेगा। अगर बैंक इन्वेस्ट कर रहा है डिवेंचर्स में तो रिटर्न क्या होता है, इंटरेस्ट, और इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है बैंक तो रिटर्न होता है डिविडेंड। तो बैंक इन सिक्योरिटीज में बेटा इन्वेस्ट करता है, ट्रेजरी बिल, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कमर्शियल पेपर्स वगैरह, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। नाउ कम्स व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब मैंने आपको कैश रिजर्व रेशियो बताया था कि कुछ परसेंटेज ऑफ टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज बैंक को जो है आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। लेकिन व्हाट इज एसएलआर, तो इसमें जो परसेंटेज ऑफ डिमांड और टाइम लायबिलिटीज है उसका कुछ परसेंटेज बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, वो आगे उसको आरबीआई के पास नहीं रखना, ये बैंक अपने पास ही अलग से रखता है और उसको यूज नहीं कर सकता, उस पैसे को किसी को लेंड नहीं कर सकता। दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, राइट। तो ये आपका है टाइम लायबिलिटीज, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वो लायबिलिटीज जो बैंक को पैसा वापस करना है कस्टमर का आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, और डिमांड लायबिलिटीज कस्टमर की डिमांड में बैंक को वो पैसा कस्टमर को वापस करना पड़ता है, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है एसएलआर का, ताकि बैंक को अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई है या डिफ्लेशन है, तो एसएलआर जो है एक टूल है जिससे आरबीआई जो इस टूल को यूज करके मनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। फिर एसएलआर से बैंक, कमर्शियल बैंक की सॉल्वेंसी इंश्योर होती है,
अब कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा अपने पास रखना है इमरजेंसी के लिए, वो आगे लोगों को नहीं दे सकता, तो इसलिए वो पैसा बैंक एक तरह से कमर्शियल बैंक के पास पड़ा हुआ है, तो इससे इंश्योर होता है कि कमर्शियल बैंक जो है वो सॉल्वेंट है। फिर इस एक तरह से SLR के थ्रू कमर्शियल बैंक को फोर्स किया जाता है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करे। So this is all in this video. I will cover the next portion in the next video. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.